बैठिए, मैं अभी आती हूँ। जी। बैठिए। तो कैसी चल रही है शादी की तैयारियां? बहुत बढ़िया। दरअसल मैं उसी सिलसिले में आपसे बात करने आई थी। मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियों की शादी एक ही मंडप में एक ही साथ हो, और इसीलिए मैं आप लोगों से इजाजत लेने आई थी। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। रक्षा, सुना तुमने विमला जी ने क्या कहा? ये चाहती है कि तुषार और विशाल की शादी एक ही समय एक ही मंडप में हो। हमें क्या एतराज हो सकता है? हाँ, लेकिन रमन भाई साहब और नीलम जी की भी राय मिलनी चाहिए। नहीं, उन्हें क्या एतराज हो सकता है? एक ही खर्चे में दोनों शादियां हो रही है, और वैसे भी तुषार तो नीलम जी का लाडला है। लेकिन फिर भी आप नीलम भाभी और रमन भाई साहब को पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं उनसे भी पूछ लूंगी, लेकिन आपकी तरफ से तो हाँ ही है ना? ठीक है, उनकी हाँ के बाद मैं श्रुति की बुआ को आपके पास भेज दूंगी बाकी की बातें तय करने के लिए। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। अरे आप बैठिए ना थोड़ी देर। नहीं, अभी बहुत काम निपटाने हैं, फिर कभी आऊंगी। अच्छा, नमस्ते। ऊपर वाला जब मेहरबान होता है, रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। मैं सोच ही रहा था रमन भाई साहब से कैसे बात करूं। उतने में बिमला जी ने सामने से आके सुझाव दिया। परफेक्ट। अब देखना तुषार की शादी कैसे धूमधाम से होती है, वो भी बिना खर्च के। इसे कहते हैं लखपतियों सी शादी, बिन पैसे बर्बादी। अरे बिमला जी, आप? नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी, आप कब आई? मैं दरअसल आप लोगों से ही मिलने आई थी, लेकिन आप लोग थे नहीं, इसलिए मैं राजन भाई साहब और रक्षा जी के साथ बैठ गई। ओह बच्चे लोग चुप करो। आइए अंदर चल के बैठिए। आइए जी, आइए बैठिए। थैंक यू। क्या पिए? नहीं, बस कुछ नहीं, तकल्लुफ मत कीजिए। दरअसल मैं खुशी और श्रुति की शादी के बारे में दो बातें करने आई थी। हाँ कहिए ना। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों भाइयों की शादी दोनों सहेलियों से एक ही दिन एक ही मंडप में कर दें। राजन भाई साहब और रक्षा बहन जी तो राजी हो गए हैं, बस आपकी मंजूरी चाहिए थी। देखिए बिमला जी, मेरी राय में दोनों शादियां एक साथ साथ नहीं होनी चाहिए। हाँ, मेहंदी संगीत तक तो ठीक है। प्लीज बुरा मत मानिए। आप तो जानती है ना, श्रुति और हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है। कहीं हमारे मेहमानों के सामने वो फीकी नहीं पड़ जाए और फिर उन्हें शिकायत हो। आप निश्चिंत रहिए, श्रुति की शादी का सारा खर्चा मैं ही उठाने वाली हूँ, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। बहन जी, हम जानते हैं कि आप अपनी तरफ से किसी तरह की कोई भी कमी नहीं रहने देंगी, लेकिन हम अपने किसी भी रिश्तेदार को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकते। जी। शादियां अलग अलग हों, इसी में सबकी भलाई है। भगवान न करे कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो इसी बात को लेके औरतों के बीच जिंदगी भर का तानाकशी का सबब बन जाता है। तो बिमला जी, जब तक दोस्ती होती है मेरा तेरा नहीं हमारा होता है, लेकिन जिस दिन दोस्ती टूट जाती है तब अगली पिछली सारी बातें याद करके ताना कसा जाता है। बेहतर ये रहेगा कि हम अपनी रिश्तेदारी खुद निभाएं और दोस्ती को बीच में न लाएं। शादियां तो अलग अलग ही होंगी, यकीन मानिए, इसी में सबकी भलाई है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बस अब इजाजत दीजिए, बहुत वक्त हो गया, बच्चियां घर पर अकेली होगी। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। रिसेप्शन के लिए हम बेबी पिंक कलर का घाघरा सिलवाएंगे।
बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने उस जरी वाले के पास देखा था। लाइट कलर्स मुझे भी बहुत पसंद है। ठीक है, तू पिंक सिलवा रही है तो मैं ब्लू सिलवा लूंगी। क्यों? तू भी पिंक कलर का ही सिलवाना। स्टूपिड, दोनों एक जैसे कपड़ों में मंडप में में कैसे दिखेंगे? बहुत अच्छे दिखेंगे। अरे लोग हम लोगों में फर्क कैसे करेंगे? नहीं करेंगे क्योंकि हम दोनों में कोई फर्क तो है ही नहीं। ठीक है बाबा, मैं भी पिंक ही सिलवा लेती हूँ। बेबी पिंक? बेबी पिंक। गाइस जस्ट स्टॉप इट। तुम दोनों शादी के अलावा और कोई बातचीत नहीं कर सकती हो? जब देखो शादी 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 शादी। यहाँ पर आओ तो तुम दोनों शादी की रट लगाए हुए हो और घर पे जाओ तो पापा शादी की रट लगाए हुए हैं। मैं तो पागल हो जाऊँ। तुम्हारे पापा शादी कर रहे हैं? स्टूपिड, वो अपनी नहीं मेरी शादी के पीछे पड़े हैं, वो भी तुम दोनों की वजह से। कैसे? तुम दोनों शादी कर रही हो ना, अब वो चाहते हैं कि मैं भी शादी करूं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम अपने पापा को कैसे चुप करा सकती हो। कैसे? शादी करके। Are you crazy? और अगर तुम अपना फैसला जल्दी से कर लो तो हम तुम्हारी शादी हमारे साथ ही करा देंगे। What? हाँ, हम तीनों की शादी एक ही मंडप में होगी। हाउ एक्साइटिंग ना? You're crazy. आई नो, कौन पागल इससे शादी करेगा? नहीं, मेरा मतलब है इतने शॉर्ट नोटिस पे। Very funny. Don't be smart with me. एक सेकंड मैं देखती हूँ। हेलो, या जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। तेरा फोन है। हेलो? हाँ हाँ सर, आई एम सो सॉरी सर, मैं अभी आ रही हूँ। ओके, आई एम रियली सॉरी। देखा, तुम लोगों के साथ रहकर ना ऐसे ही होता है। मुझे एक क्लाइंट के साथ लंच मीटिंग पर जाना था, तुम लोगों के गप्पों में आकर मैं बिल्कुल भूल गई। तुम दोनों है ना, मुझे अपने नौकरी से निकलवा के रहोगे। मैं जा रही हूँ, बाय। मैड है ये दोनों, सच्ची। मम्मा, अच्छा हुआ आप आ गए। संभालिए अपनी लाडलियों को, दिन भर एक ही रट लगा रखी है, शादी 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 शादी। मैं तो तंग आ गई हूँ। श्रुति, खुशी, लो मम्मा भी आ गई। मम्मा, मैं जा रही हूँ। ओके, बाय बाय। माँ, माँ, माँ आप आ गई। क्या हुआ? वो लोग सोचकर बताएंगे। इसमें सोचने की क्या बात है? सीधे सीधे हाँ तो करनी है। बेटा, वो बहुत बड़ा परिवार है, हाँ करने से पहले उन्हें सबसे पूछना पड़ता है। इसमें पूछने की भी क्या बात है? इतनी छोटी सी बात तो है। शादी साथ करनी है तो साथ ही करनी है। अब तुझे कौन समझाए? श्रुति बेटा, तुम तो समझती हो ना। देखो बच्चों, तुम दोनों की शादी एक ऐसे परिवार में हो रही है जहां सब लोग साथ रहते हैं। वहां के तौर तरीके, चाल चलन तुम्हें सीखने होंगे। वहां पर फैसले यहाँ के जैसे नहीं होते। मैंने कहा तुमने मान लिया, तुमने कहा मैंने मान लिया, हो गया फैसला। नहीं, वहां का रिवाज ही अलग है। जो बड़े कहते हैं वही करना पड़ता है। अब वहां के लोग अपने तौर तरीके तो बदलेंगे नहीं, तो बदलना है तुम लोगों को। तुम दोनों को समझौता करना होगा, अपने आप को उनके ढांचे में डालना होगा। आप फिक्र न करें माँ, हम जब वहां जाएंगे तो वहां पर भी अपनी अलग सी दुनिया बना लेंगे। चलो श्रुति। भगवान करे ऐसा ही हो मेरे बच्चों। हेलो, हेलो, या विशाल है। खुशी से बात कर सकता हूँ मैं? जस्ट मोमेंट। तेरे सपनों का राजकुमार। हेलो। खुशी, तुम अभी तक घर पे हो? 12:30 बज गए। क्यों? ओ माय गॉड, हम तो भूल ही गए थे। ये भूलने की बीमारी ना शादी के बाद लगती है, आपको अभी से लग गई। प्लीज। ओके बाबा, ओके, अभी देर नहीं हुई है। तुम फौरन निकलो घर से, हम लोग क्लब पे मिलते हैं। ओके? लेकिन विशाल, हम शायद नहीं आ सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि अच्छा ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। बाय।
ओके। क्यों खुशी? अभी थोड़ी देर पहले तू संजना को क्या कह रही थी? धोखेबाज। और अब तू क्या कर रही है? हमें माफ कर दो श्रुति, हम बिल्कुल भूल गए थे। Stupid. ये ले जल्दी जा। 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 भाग। ये हम क्या कर रहे हैं? श्रुति ने ठीक कहा है, अगर हम उसे अकेले छोड़कर चले जाएंगे तो हम भी तो धोखेबाज हुए। अगर हम उसे अपने साथ ले जाएं तो विशाल बहुत नाराज होंगे। हम क्या करें? हेलो। हेलो तुषार, खुशी है। हाय खुशी, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। हमने आपको फोन इसलिए किया कि एक मिनट, हमने आपको फोन इसलिए किया कि श्रुति आपके साथ डेट पर जाना चाहती है, पर खुद कहने से शर्मा रही है। पर इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है? वो आप खुद उससे पूछ लीजिएगा। क्या आप उसे आधे घंटे में लॉकआउट रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं? Well, I have to go back to the office. But श्रुति अगर मिलना चाहती है तो मैं आधे दिन की छुट्टी ले लेता हूँ। तो फिर आप आ रहे हैं ना? हम श्रुति से कह देंगे। थैंक यू। वेल डन खुशी, हो गया। श्रुति, श्रुति क्या कर रही हो? तू अभी तक नहीं गई? मैं तो तेरा कमरा साफ कर रही थी। वो सब छोड़ो और चलो हमारे साथ। कहाँ? तुषार का फोन आया था तुम्हारे लिए, हमने तुम्हें आवाज दी, तुमने सुनी ही नहीं। मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। वही तो हम कह रहे हैं। खैर छोड़ो, तुषार ने तुम्हें आधे घंटे में लॉकआउट रेस्टोरेंट में बुलाया है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि हमने उससे कह दिया कि तुम वहाँ आ रही हो। क्यों कहा? क्योंकि फिर तुम यहाँ अकेली नहीं रहोगी और हमें धोखेबाज भी नहीं कहोगी। अगर तुम 2 मिनट में तैयार हो गई तो हम तुम्हें अपनी गाड़ी में वहाँ छोड़ देंगे, वरना यहीं छोड़कर चले जाएंगे। सो बी क्विक, ओके? पागल लड़की। कहीं वो मेरा इंतजार करके चले तो नहीं गए? So the boss will kill me, यार। कहाँ रह गए मिस्टर सहानी, आप कहाँ रह गए? अरे मोटी बिल्ली, ये यहाँ क्या कर रही है? तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ पर किसी क्लाइंट से मिलने आई हूँ। मुझे आने में देर हो गई, शायद वो चला गया। शायद वो चला गया नहीं, मेरे ख्याल से वो आया नहीं, उसने तुम्हें डिच कर दिया। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं भी किसी को मिलने आया था। और वो भी पहुँचा नहीं, राइट? लगता है हम दोनों एक ही कश्ती पर सवार हैं। एक्सक्यूज मी, अगर तुम्हारी कश्ती ना इस दुनिया की आखिरी या फाइनल कश्ती भी होगी ना, तो भी मैं उस पर अपना पैर नहीं रखूंगी, समझे? एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपनी कश्ती में लिफ्ट दूंगा? यू आर डर्टी गर्ल। You dirty pig! शट अप यू मोटी बिल्ली। मैं तुम्हें मोटी बिल्ली दिखती हूँ? फिलहाल तो तुम मुझे परेशान लगती हो। हाँ पापा। पापा? हाँ, जब से वो श्रुति और खुशी की शादी तय हुई है ना, पापा मेरे पीछे पड़ गए हैं, शादी करो शादी करो। ओह राइट, फिर तो हम वाकई एक ही कश्ती पर सवार हैं, क्योंकि जब से तुषार और विशाल की मंगनी हुई है, मेरे मॉम डैड भी मेरे पीछे एक ही रट लगाकर बैठे हुए कि शादी करो, मंगनी करो, मंगनी करो, शादी करो। चलो, हमारी लाइफ में एक चीज तो हम शेयर करते हैं। क्या? मैरिज प्रॉब्लम। और तुम्हारे पास इसका सोल्यूशन है? नहीं। मैं जानती थी तुम सिर्फ अक्लमंद बनते हो। एक्चुअली ना तुम अक्लमंद हो, तुम्हारे अक्ल में ताला लगा है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे पास कोई रास्ता है इस प्रॉब्लम का? नो। फिर तो ये साबित हो गया कि तुम भी अक्लमंद हो, और सच्चाई ये है कि तुम मुझसे ज्यादा बेवकूफ हो। यू नो, बेसिकली आई एम स्मार्ट बट यू प्लीज, अब इस बात पे तुम मत झगड़ो कि कौन ज्यादा बेवकूफ है। यू गॉट अ पॉइंट। सर, ये रहा बिल। अरे बॉस, ये 2 अलग-अलग बिल क्यों दोनों साथ में? मैंने सोचा कि कहीं बिल पर भी आप दोनों का झगड़ा ना हो। आपने ये कैसे सोचा कि हम लोग झगड़ने वाले हैं? मैं क्या, अब तो सारे होटल वालों को पता लग चुका है। क्या बात है।
आप अपना ड्रिंक नहीं पी रही? अभी ठंडा है, थोड़ी देर में पी लूँगी। चेंज करा लो। नहीं नहीं, इट्स ओके। वो आप अगर खुद ही फोन पर आके मुझे बुला लेती तभी मैं आ जाता। यहाँ आने के लिए आपने फ़ोन किया था? मैंने कहाँ बुलाया, मैं तो घर पर लंच के लिए आया था, तो मुझे खुशी ने फ़ोन किया और कहा कि आप फ़ोन पर नहीं आना चाहती हैं क्योंकि आप शर्मा रही थी। और खुशी ने मुझसे कहा कि आपने फ़ोन करके मुझे बुलाया है। क्या? बड़ी शैतान है आपकी ये सहेली। एक्चुअली आज विशाल और खुशी डेट पर जा रहे हैं, तो मुझे अकेले छोड़ने में उसे गिल्टी फील हो रहा होगा, इसलिए उसने ऐसा किया। अगर आपको इसकी वजह से नुकसान हुआ हो तो आई एम रियली सॉरी। नो नो, नॉट एट ऑल। ये विशाल और खुशी रोज डेट पे जाते होंगे नहीं? पता नहीं क्या बात करते होंगे वो लोग। कम से कम उनके पास कुछ बात करने को तो है, तुम्हारी तरह नहीं, कुछ बात करने को ही नहीं। बुआ जी कैसी हैं? अच्छी हैं, आपके बारे में बहुत पूछती हैं। नचिकेत कैसा है? बेहतर है, पढ़ाई में लगा हुआ है। जानती हो खुशी, मैंने तुम्हें बहुत 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 मिस किया। अच्छा, यही कहने के लिए आपने हमें यहाँ बुलाया था? हाँ, और भी बहुत कुछ। क्या? ये कि मैं हनीमून का प्लान तुम्हारे साथ बैठ के बनाना चाहता था। हनीमून प्लान? लेकिन पहले शादी तो हो जाने दीजिए। शादी तो हो ही जाएगी, लेकिन उससे पहले हम अपनी आने वाली जिंदगी के ख्वाब बुनेंगे और उन पलों के बारे में सोचेंगे जो हम साथ बिताने वाले हैं, मैं और तुम, सिर्फ मैं और तुम। आज आप बड़े रोमांटिक मूड में हैं। जब तुम सामने होती हो ना तो मैं रोमांटिक हो जाता हूँ। अच्छा, तो आप क्या कह रहे थे हमारे आने वाले कल के बारे में? मैं ये कह रहा था कि हम हनीमून के लिए कहाँ चले, स्विट्जरलैंड या स्कॉटलैंड? हम किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ श्रुति और तुषार भी हमारे साथ चल सकते। श्रुति और तुषार? हाँ, वरना श्रुति हमें धोखेबाज कहेगी। लेकिन देखिए, साथ जाने का मजा ही कुछ और होता है। ओके बाबा, लेकिन श्रुति और तुषार जहां जाएंगे वहां हम नहीं जाएंगे, बल्कि वो हमारे साथ आएंगे जहां हम जाएंगे। ओके? ओके। तुम्हारी एक बात मानता हूं मैं कि साथ जाने का मजा ही कुछ और होता है। मैं तुम्हारी और अपनी बात कर रहा हूं। ए, बदमाशी नहीं।